तो आपको सब सच्चाई पता चल गई। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके बेटे ने आपकी बेटी के साथ जो रिश्ता तोड़ा है, अरे माफ कीजिए, आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो रिश्ता तोड़ा है, उसका भविष्य क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, मेरी बेटी की तरफ से ये रिश्ता अभी भी जिंदा है। वो आज भी अपने भाई से उतना ही प्यार करती है, अपने बड़े भाई की पूजा करती है वो। लेकिन दुखी है बेचारी, उसे उम्मीद ही नहीं थी भाई के इस तरह के बर्ताव की। नहीं जानती थी वो कि जिस रिश्ते की शुरुआत माँ के पेट से हुई है, वो रिश्ता ही बीच रास्ते में साथ छोड़कर जाएगा। नहीं, आप मेरे बेटे की चिंता मत कीजिए, संभल जाएगी वो। आप सिर्फ अपने बेटे को कहिए कि वो हमारे घर कभी भी किसी भी वक्त अपनी बहन को मिलने आ सकता है। हमारे घर का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा और उस घर में उसकी बहन उसकी हमेशा राह देखती होगी। बस इतना ही कहना था मुझे। अब मैं चलता हूं। जी, नमस्ते। अरे हाँ, एक चीज मांगनी थी आपसे। अब 3 महीने के लिए मेरी बेटी अर्चना हमारे घर रहने वाली है। अगर उसके कपड़े और उसका कुछ सामान मिल जाए तो। होती है, हर इंसान से गलतियां होती है। गलतियां करके ही इंसान सीखता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखो, हमेशा नई गलती करना, पुरानी गलतियों को कभी दोहराना नहीं। मनोरंजन सॉल्यूशन आता है। रिश्तों के मामले में आप बहुत अमीर हो। आपके घर में आंधियां आती है, रिश्ते बिखरते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। यहाँ लोग गलतियां करते हैं लेकिन उसे सुधारने की चाहत भी रखते हैं। आपके घर में झगड़े होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन आपसी प्यार नहीं टूटता। इसी अमीरी को इस तरह बनाए रखिए। मैं चलता हूं। नमस्ते। ले बाबा, मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, इस बूढ़े शरीर में अभी भी इतनी ताकत है कि अपनी बेटी का बैग उठा सकूं। वंदू, श्रावणी को बोल बाहर आ जा, खाना लग गया है। मानव, आजा बेटा।
बैठ बेटा। घर में पहले ही कचरा कम है, इसलिए किसका बैग उठा के लेके आए? मेरी बेटी अर्चना का। वैसे देखा जाए तो ये बैग तुझे लानी चाहिए थी। क्यों? उसके बाप की नौकर हूँ। नहीं, लेकिन 3 महीने की सास तो है ना। अर्चना ने तूने जैसे कहा वैसे किया, अपनी वहनी के खिलाफ कंप्लेन भी की। अब तुझे भी उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए ना। अडलंय माझं थिएटर। और मानो तुझे जरा भी ख्याल नहीं रहा अर्चना की चीजों का। अरे बिना किसी कपड़ों के, बिना किसी चीजों के वो 3 महीने यहाँ कैसे रहती? अब तेरी आई दानवीर कर्ण तो है नहीं कि अपनी चीजें उसको दे दे, लेकिन तू इंसानियत के नाते अपनी 3 महीने की पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता था? लेकिन तेरी भी गलती नहीं है। अक्सर बड़े बड़े और महान काम करने वाले लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। ओ नट सम्राट, यहाँ डायलॉग बाजी करके सुनाना नहीं। हे माझं घर है, तुमचं स्टेज नहीं है डायलॉग बाजी करायला। ये तुम्हारे बेटी को मैं घर में रख रही हूँ ना, उस पर एहसान कर रही हूँ, पैसे नहीं ले रही हूँ। तुम्हारी बेटी मुफ्तखोर। मेरी बेटी मुफ्तखोर नहीं है। वो इस घर में रहने का भाड़ा देगी और खाने के पैसे भी देगी। मेरे होते हुए किसी के एहसान पर जीने की जरूरत नहीं है इसे। ले, तेरी बैग ले ली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अर्जुन ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया, तो फिर वो मंजू के साथ ऐसा क्यों करेगी? पूरे वक्त में तो अपने ही अपनों को समझते हैं ना, लेकिन यहाँ तो भाई मैं नहीं अर्जुन को। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। भाई अर्जुन मुझे माफ करेगी ना? मैं अर्जुन की भी माँ हूँ और तुम्हारी, और मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमने फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी की, लेकिन ये तो स्वाभाविक है। जब हमने अर्जुन का फैसला सुना तो हम भी चौंक गए थे। मंजू की इस हालत में अर्जुन ने उसके खिलाफ इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गए कि हमारे अर्जुन कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, और वो मंजू के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं भूल सकती। भाई मैं अभी अर्जुन के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लूंगा मैं चैन से नहीं बैठ सकता। नहीं विनोद, नहीं बेटे नहीं, ये गलती तुम भूल कर भी कभी नहीं करोगे। लेकिन बाबा मैं देखो विनोद, तुम मानव के घर जाकर सबके सामने तुम अर्जुन से माफी मांगोगे, तब सविता जी और बाकी घर वालों के सामने दामोदर जी का ये राज खुल जाएगा, और उससे तकलीफ सिर्फ हमारे अर्जुन को होगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अभी तो सविता जी इसलिए चुप है क्योंकि उनको लगता है कि वो मंजू से बदला ले चुकी है,
जब उन्हें असलियत का पता चल जाएगा तो पता नहीं वो अर्चू के साथ क्या कर बैठेगी। विनोद, बेटे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। और अर्चू के साथ जब भी कभी अकेले में मुलाकात होगी तो उसे माफी मांग लेना। मैं तो कहती हूँ भाई बहन के रिश्ते में कैसी माफी, बस जो कुछ हुआ उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में चाहे जो कुछ हो, हमारे अपनों पर से हमारा भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए। अर्चना चल खाना खा ले। नहीं बाबा, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में कब खाओगी? तुम्हें भूख लगी होगी ना, पहले ही देर हो चुकी है। चल आ बाबा चल आजा बैठ। ए क्या है? मुफ्त की दावत है? खाना दिखाने तो आई मुंह मारने। एक बात ध्यान में रख, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने तुझे यहाँ रखा है, लेकिन तेरा यहाँ से, इस घर से, इस घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखना। सविता अब इस वक्त तो इसी वक्त उसको उसकी औकात दिखानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहू के ध्यान में मैं जो बोलती हूँ वो जाता ही नहीं है, तो उसको उसकी औकात दिखाना जरूरी है कि नहीं? इसकी औकात भिखारन से ज्यादा नहीं है। भिखारी दूर से हाथ फैलाकर खाना मांगते हैं, टेबल पर बैठकर नहीं। बस आई। बहुत हुआ। अर्चना के साथ इस तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? मानो बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तेरे मन में इतना प्यार क्यों बढ़ा है इसके बारे में? आई हमने खुद उसे 3 महीने इस घर में रखा है ना, तो फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? जब इज्जत से 3 महीने रह के यहाँ से जा नहीं सकती हूँ? नहीं, जब तक ये लड़की मेरी आंखों के सामने है, मैं इसके साथ ऐसा ही सुलूक करूंगी। और ये सब करके मिलेगा क्या तुझे? वो मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये लड़की हमारे घर में आने से बर्बादी हो गई है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे एक बात बता, तू उसकी साइड लेके जो बात कर रहा है, तो ये तेरी लगती कौन है? अर्चना मानव की पत्नी है। हट, ये मानव की पत्नी नहीं है। खुद मानव ने अर्चना की जगह श्रावणी को दी है। इस मनुष्य की वजह से हमारे घर में झगड़े होने लगे हैं। तो एक बात ध्यान में रख, तू इस घर में रहती है, लेकिन इस घर से, इस घर के लोगों से तेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा खाना पीना सोना सब अंदर है। अगर तूने किसी के नजदीक आने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान में रख तू। अंदर खाना पड़ा है, जाके खा ले, और सवेरे तक मुझे मुंह मत दिखाना। श्रावणी बेटा, जा मानव को बुला के लेके आओ। मुझे मालूम है वो तेरी बात टालने वाला नहीं है। जा बेटा जा, बुला के ला। बच्चा सवेरे से भूखा है, कहीं ऐसा न हो जाए वो रात को बिना खाए ही सो जाए। जा बेटा। जा, लाडली बहू के बाजू में बैठ के दोनों बातें करते करते आराम से खाना खाओ।
खाना नहीं खाएंगे? वो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खा पाऊंगी। नहीं श्रावणी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है। चलो खाना खाते हैं। अरे देखा, मेरी होने वाली बहू ने एक पल में मेरे मानव को कैसे मना कर लाई है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पति पत्नी के इस प्यार के बल पर ही गृहस्थी चलती है। बापा, मेरे मानव और श्रावणी के इस प्यार को हर बुरी नजर से बचा के रखना। खा बेटा। मानो बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तेरे मन में इतना प्यार क्यों उमड़ा है इसके बारे में? वैसे एक बात बता, तू उसकी साइड लेके जो बात कर रहा है तो ये तेरी लगती कौन है? अर्चना मानव की पत्नी है। बहुत हुआ। अर्चना के साथ इस तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? क्या इज्जत से 3 महीने रह के यहाँ से जा नहीं सकती हूँ? ये मानव की पत्नी नहीं है। खुद मानव ने अर्चना की जगह श्रावणी को दी है। देखा, मेरी होने वाली बहू ने एक पल में मेरे मानव को कैसे मना कर लाई है। पति पत्नी के इस प्यार के बल पर ही गृहस्थी चलती है। बापा, मेरे मानव और श्रावणी के इस प्यार को हर बुरी नजर से बचा के रखना। हम दोनों का मिलना अब नामुमकिन है। तुम अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो और मैं सचिन की गलती का। बहुत देर कर दी तुमने आने में। अब कुछ नहीं हो सकता।